नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी कल जो क्लास ख़त्म की थी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन ये हैं कि ऋग्वेद की किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर था संवाद सूक्त। क्या है? संवाद सूक्त। और मैंने इसमें क्या है, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, किस में उल्लेख किया गया है? सब ऋग्वेद में ही किया गया है। दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको क्लासेस में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदि महाजनपद क्या है? चेदि महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर था सोथिवती। क्या था? सोथिवती इसका आंसर था दोस्तों। और इसे सूक्तमती क्या है? सूक्तमती के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सूक्तमती के नाम से भी जाना जाता है। चेदि राजवंश क्या है? जो चेदि महाजनपद था वह बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड में पड़ता था। और मैंने यह भी बताया था कि यही चेदि वाले क्या है, जब 16 महाजनपदों का अंत हो जाएगा तो दोस्तों ये लोग कहां चले जाते हैं? कलिंग, उड़ीसा चले जाते हैं। और इसी चेदि वंश का एक प्रमुख शासक रहा है जिसका नाम है खारवेल। तो दोस्तों, इन दो क्वेश्चनों का आंसर दो लोगों ने दिया है जिनका नाम है नीतू और सविता ने। इन दोनों लोगों ने ही इस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन, यह जो क्लास होगी यह जैन धर्म की अंतिम क्लास है। क्या है? जैन धर्म की अंतिम क्लास है। और इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। किसकी? क्वेश्चनों की बात करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे हमने देखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या होते हैं, शुरू में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ढेर सारी चीजें हमारी नजरों के सामने से गुजर नहीं होती। और होता क्या है, जब आपको उस चीज के लिए बताया जाता है तब आप उसे देखते हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चनों का विविध संग्रह मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है जैन धर्म विविध। क्या है? जैन धर्म विविध। दोस्तों, इस जैन धर्म विविध में हम पहले पढ़ेंगे कुछ जैन शब्दावलियां और उनके अर्थ। जिसका जो क्वेश्चन नेट 2019 में आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भद्रक कौन होते हैं? क्या पूछा गया है? भद्रक कौन होते हैं? तो दोस्तों, भद्रक वह होते हैं जो दिगंबर मंदिर क्या है, दिगंबर मंदिर का प्रबंधक होता है। उसे क्या कहा जाता है? भद्रक कहा जाता है। दोस्तों, मैंने एक चीज और बताई थी कि दिगंबर संप्रदाय का जो मेन लीडर था वह था भद्रबाहु। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम लिखेंगे जैन शब्दावलियां। जैन शब्दावलियां, जैन शब्दावली डैश अर्थ। अर्थ ठीक है। तो हम पहले नंबर पर किसको लिखेंगे? भद्रक को लिखेंगे। किसको? भद्रक को लिखेंगे। भद्रक ये क्या होते हैं? दिगंबर, दिगंबर मंदिर का प्रबंधक। दिगंबर मंदिर का प्रबंधक। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरी चीज आपसे पूछी गई है, श्रावक क्या होता है? क्या पूछा गया है? श्रावक क्या होता है? दोस्तों, ऐसे जब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमें होता है कंफ्यूजन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में जो भिक्षु एवं भिक्षुणियां होती थी वो दो भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित थी। पहला मैंने बताया था, जो सन्यास ग्रहण कर लेते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षु एवं भिक्षुणी। जबकि जो गृहस्थ जीवन जीकर क्या करते थे, जैन धर्म का पालन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? श्रावक एवं श्राविका कहा जाता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट था। और डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया था श्रावक क्या होते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। श्रावक कौन होते हैं? जैन उपासक जो गृहस्थ जीवन जीते थे। नेक्स्ट, श्रावक। श्रावक जैन उपासक। जैन उपासक, उपासक
और इसमें ब्रैकेट में डाल लेना गृहस्थ, क्योंकि आपको यह याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो ये ऐसे वन वन लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और होते तो बहुत आसान है, लेकिन उस टाइम जब हमारे दिमाग में वह हिट नहीं करता तो हम उस क्वेश्चन का गलत आंसर दे के आते हैं, क्योंकि हम क्या करने लगते हैं, सोचते हैं ये है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षुल्लक की। किसकी? क्षुल्लक की बात करेंगे। क्षुल्लक वह होते थे, क्या है? क्षुल्लक वह होते थे जो दिगंबर, क्या है? जो दिगंबर की जो आरंभिक शिक्षा दी जाती थी या दीक्षा संस्कार जो दिया जाता था, वही क्या कहलाते थे? क्षुल्लक कहलाते थे। यह भी आपसे पूछा गया। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्षुल्लक। क्षुल्लक लिखिएगा। दिगंबर, दिगंबर जैन मुनि, जैन मुनि को आरंभिक जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि का आरंभिक दीक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? भद्रक हो गए, श्रावक हो गए, क्षुल्लक गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यति की। किसकी? यति की बात करेंगे। दोस्तों यति वह होते हैं जो श्वेतांबर भिक्षु होते हैं। क्या होते हैं? श्वेतांबर भिक्षु होते हैं। उनके दिनचर्या का जो पालन की बात की गई है, क्या है? पालन की जो बात की गई है वही क्या है? यति है। यह भी हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यति को। चौथे नंबर पर यति लिखेंगे हम। क्या? श्वेतांबर भिक्षु, श्वेतांबर भिक्षु, श्वेतांबर भिक्षु में धार्मिक, धार्मिक दिनचर्या, धार्मिक दिनचर्या का, धार्मिक दिनचर्या का नियम, धार्मिक दिनचर्या का नियम का अच्छी तरह से पालन करना, अच्छी तरह से पालन करना। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए कुछ जैन शब्द और उनके अर्थ जो आपसे पूछे गए हैं। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर होता क्या है कि हमको लगता है ये तो हमें बताया ही नहीं गया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सारी चीजें पढ़ाने के बाद एक विविध की भी क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं आपको उन सारे क्वेश्चनों के बारे में भी बात कर रहा हूं जो आपको मैंने बताए नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम्रादित्य की कथा के बारे में। किसके बारे में? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसी 2012 में। कहां? जीआईसी 2012 में आपसे पूछा गया है कि सम्रादित्य की कहानी का संबंध किससे है। तो सम्रादित्य की कहानी का संबंध दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। और यह जो पुस्तक है, यह जो पुस्तक है वह किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। किस पर? जैन धर्म के दार्शनिक व्यक्ति के बारे में इसमें चर्चा मिलती है, या कह सकते हैं इसमें दर्शन का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज को हमें लिखना है। तो लिखिएगा जैन धर्म, लिखिए नहीं, सम्रादित्य, सम्रादित्य दित्य की कहानी का संबंध, कहानी का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से है, कामा सम्रादित्य, सम्रादित्य में, सम्रादित्य में जैन धर्म, जैन धर्म की
दार्शनिक अभिव्यक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सम्रादित्य के बारे में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जैन ग्रंथ में, क्या है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों हमें तो सबसे पहले बात तो ये जानना है, ग्रंथ तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक चीज पता चल जाए, क्या एक चीज पता चल जाए कि किस किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है, तो वो चीजें अगर हमें पता चल जाएंगी तो क्वेश्चन आप कैसे भी पूछ लो, हम क्या कर देंगे, उसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है किस में नहीं दिया गया है, तो आपको जानना है कि किस में दिया गया है। तो जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र में, क्या है, भद्रबाहु के कल्पसूत्र में, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन में, एवं क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी में और सोमदेवकृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। तो इनके बारे में अगर हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले बातों, नेक्स्ट, भद्रबाहुकृत कल्पसूत्र कामा हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन कामा क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी कामा सोमदेवकृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने इसे मैंने देखा, आपने कर लिया होगा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या है, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी अंतिम अवस्था में जैन गुरु, क्या है, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कहां चला जाता है, दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चला जाता है, और वहीं पर बाबा बुदन की पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देता है। और इसी के समय में क्या हुआ था, प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। इस चीज को भी दोस्तों हमें याद रखना है, क्योंकि ये चीजें बार बार हमारे दिमाग में आनी चाहिए। क्यों आएगी, तो जब क्वेश्चन हम सामने देखेंगे तो यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनंत चतुष्टय के बारे में। किसके, अनंत चतुष्टय के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अनंत चतुष्टय में क्या सम्मिलित नहीं था, क्या पूछा गया है, अनंत चतुष्टय में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन एवं अनंत सुख एवं अनंत वीर्य का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त जो भी नाम होगा वह क्या होगा, अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आएगा। अनंत ज्ञान का मतलब यह है कि ज्ञान का जो भंडार होता है वह कभी भी पूर्ण नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं आपको कम लगेगा। अनंत दर्शन मतलब दर्शन भी क्या हो, अनंत होना चाहिए, उसका कोई अंत नहीं होना चाहिए। अनंत सुख मतलब सुख का भी कोई अंत नहीं। आप जानते हो व्यक्ति की इच्छाओं का
कोई अंतवंत नहीं है, और लास्ट में क्या था, अनंत वीर्य था। तो हम पहले लिखेंगे अनंत चतुष्टय और उसके बारे में हम लिखेंगे कौन कौन से हैं। अनंत चतुष्टय, इसके सामने लिखेगा अनंत चतुष्टय के अंतर्गत, अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पे लिखेंगे अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। नंबर 2 पर लिखेंगे अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत सुख। नेक्स्ट लिखेंगे अनंत वीर्य, अनंत वीर्य। दोस्तों इसे क्या करिए, आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनंत चतुष्टय के बारे में। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जैन धर्म में देवियों के बारे में। किसके बारे में, जैन धर्म में देवियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में, किसमें, आईएएस 1996-99 का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि चक्रेश्वरी क्या है, चक्रेश्वरी देवी का संबंध किससे है। क्या पूछा गया है, चक्रेश्वरी देवी का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध जैन धर्म से है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे चक्रेश्वरी को पूछ लिया है तो जैन धर्म में और देवियों का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रोहिणी क्या है, एक देवी जो है उनका नाम है रोहिणी, दूसरी है उन्हीं को रोहिणी दिगंबर संप्रदाय वाले कहते हैं और श्वेतांबर संप्रदाय वाले उसे अजित बाला के नाम से जाने जाते हैं। उसके पश्चात एक और नाम आता है क्रकछंदा। क्या है, क्रकछंदा। क्रकछंदा कौन कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। इन्हें ही क्या है, इन्हें ही श्वेतांबर वाले पद्मावती के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट देवी का जो नाम है उसका नाम है सिद्धायणी। दोस्तों आपसे पूछी तो एक ही गई है, लेकिन संभावना तो है ना कि आगे ये भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो हम लिखेंगे जैन दर्शन, जैन धर्म में देवियां, देवियां डैश करके लिखेंगे चक्रेश्वरी देवी, चक्रेश्वरी देवी कामा। चक्रेश्वरी देवी के बाद लिखेंगे रोहिणी, रोहिणी आब्लिक अजित बाला, अजित बाला। ठीक, नेक्स्ट क्रकछंदा, क्रकछंदा आब्लिक पद्मावती, पद्मावती कामा। एक और देवी है उनका नाम है सिद्धायणी, सिद्धिणी। ठीक है, आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसे लिख लीजिए या फिर उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सलाका पुरुष की अवधारणा कहां से ली गई है। क्या पूछा गया है, सलाका पुरुष की अवधारणा कहां से ली गई है। तो यह भी किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन आईएएस 1996 में आपसे पूछा गया। तो हम लिखेंगे सलाका पुरुष की अवधारणा का संबंध, सलाका पुरुष की अवधारणा का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व शैल। क्या है, पूर्व शैल का संबंध किससे है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस 1995, पूर्व शैल संबंध का संबंध किससे है। तो पूर्व शैल श्वेतांबर संप्रदाय की एक उपशाखा है। मैंने
कुछ उपसंप्रदायों के बारे में कल बताया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा कि यह भी पूछा गया है कि पूर्व शैल का संबंध किससे है। तो दोस्तों पूर्व शैल का संबंध भी जैन धर्म से है। यह क्या है? जैन श्वेतांबर संप्रदाय की एक उपशाखा है। और श्वेतांबर संप्रदाय के जो मेन लीडर थे उनका नाम क्या था? स्थूल भद्र था। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था क्या करते हैं, जब अकाल पड़ता है तो ये पाटलिपुत्र में ही निवास करते हैं। और ये भी ध्यान रखने वाली बात थी कि प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता भी किसने की थी? स्थूल भद्र ने ही की थी। तो हम लिखेंगे पूर्व शैल श्वेतांबर संप्रदाय की एक उप शाखा है। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि वास्तविकता की बहुलता किसकी? क्वेश्चन पूछा गया था वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत क्या है? वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका भी संबंध जैन धर्म से है। मैंने आपको इसके लिए, अगर देखो दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन होगा क्या कि हम क्या होते हैं कि उस चीज को ढंग से क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन फंसता जाता है। तो दोस्तों क्या है, एग्जामिनर कोशिश करता है कि कैसे बच्चे को फंसाया जाए, और उसी तरीके से वो क्या करता है, आपको फंसा लेता है। होता क्या है, मैंने आपको बताया बहुलता के बारे में, मैंने आपको बताया था श्वेतांबर के बारे में। किसके बारे में? श्वेतांबर के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि उसमें बहुत तरीके से, मतलब 7 तरीके से क्या कहा गया कि सच्चाई को परखेंगे, और उसी का मतलब यहां से है। और वह वास्तविकता की बहुलता की बात कर रहा है, तो वह भी क्या होगा? सत्य की ही तो बात है ना। तो सत्य की बात का संबंध या वास्तविकता का की बहुलतावाद का सिद्धांत किससे लिया गया है? जैन धर्म से ही लिया गया। तो लिखेंगे वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैन मत के अनुसार क्या है? जैन मत के अनुसार मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया था कि मठवासीय रूप क्या है? मठवासीय रूप में जीवन यापन करना चाहिए। क्या है? मठवासी, मतलब कि मठ में निवास करके जीवन यापन करना चाहिए, तभी आपको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हम लिखेंगे जैन मत के अनुसार, जैन मत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मठवासीय जीवन यापन आवश्यक है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट इसे लिख लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पर्वतों के बारे में। किसके बारे में? पर्वतों के बारे में पूछा गया है कि कौन से पर्वत जैन धर्म में पवित्र थे। तो गिरी पर्वत, या जिसे क्या कहता है आबू पर्वत। नेक्स्ट शत्रुंजय पर्वत, क्या है? शत्रुंजय गिरी पर्वत, चंदगिरी पर्वत एवं उर्जंत गिरी पर्वत जैनों के लिए पवित्र माने जाते हैं। और यह क्वेश्चन भी आईएएस में ही पूछा गया है। तो हम लिखेंगे आबू पर्वत, चंदगिरी पर्वत
पर्वत। नेक्स्ट है शत्रुंजय पर्वत, शत्रुंजय पर्वत, कामा उज्जयंत गिरी, उज्जयंत गिरी पर्वत। जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में पावन माने जाते हैं, ठीक है, माने जाते हैं। लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, कर लिया होगा जहां तक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वीर निर्वाण का संबंध किससे है। क्या पूछा गया है? वीर निर्वाण का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध तो बताया गया था, जो आंसर था वह था जैन धर्म से। लेकिन दोस्तों यह वीर निर्वाण होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। महावीर जी, क्या है? महावीर जी जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो वही क्या होता है, एक संवत चलाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वीर निर्वाण युग या वीर निर्वाण संवत कहा जाता है। और इसका संबंध भी किससे हो गया? जैन धर्म से हो गया। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। लिखेंगे वीर निर्वाण युग / संवत का संबंध जैन धर्म से है। यह महावीर की मृत्यु से प्रारंभ होता है, ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। और श्वेतांबर और दिगंबर में से क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर में श्वेतांबर मत के जो प्रवर्तक हैं, जिनका नाम स्थूलभद्र है, श्वेतांबर मत के जो प्रवर्तक हैं स्थूलभद्र, उनका जन्म स्थान आपसे पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया है? जन्म स्थान पूछ लिया गया है। तो दोस्तों उनका जन्म स्थान राजगृह था। क्या था? राजगृह था। दोस्तों कमेंट सेक्शन में राजगृह के बारे में आप जरूर वीडियो को रोक कर बताइएगा, जिससे क्या होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी। तो क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर राजगृह के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखकर मुझे बताएंगे। तो लिखेंगे श्वेतांबर मत के प्रवर्तक स्थूलभद्र का जन्म राजगृह में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान / महावीर का नाम मिलता है? तो दोस्तों निगंठनाथ पुत्र, क्या है? निगंठनाथ पुत्र आरंभिक बौद्ध साहित्य में महावीर / वर्धमान का नाम मिलता है। दोस्तों महावीर के बचपन का ही नाम क्या है? वर्धमान है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने ढंग से पढ़ी है वीडियो को या क्लासेस देखी हैं, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को रोककर महावीर के जीवन परिचय के बारे में, उनकी माता कौन थे, भाई कौन थे, बहन कौन थे, उनका सबका डिस्क्रिप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो लिखिएगा निगंठ नाथ पुत्र में महावीर, निगंठनाथ पुत्र आरंभिक बौद्ध साहित्य
में वर्धमान ऑब्लिक महावीर के नाम का उल्लेख मिलता है। नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अब हम बात करेंगे प्रभास गिरी के बारे में। किसके बारे में? प्रभास गिरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था छठवें तीर्थंकर क्या है? छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु का क्या है? पद्म प्रभु के बारे में बताया था। और पद्म प्रभु का जन्म स्थान मैंने कहां बताया था? कौशाम्बी बताया था। और वही कौशाम्बी में प्रभास गिरी नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो इसमें पूछा गया है प्रभास गिरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। और अगर आपको यह भी पता है तो बहुत अच्छी बात है कि प्रभास गिरी किसका जन्म स्थल था? वह था पद्म प्रभु का था। और यह कहां पर है? कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो लिखिएगा प्रभास गिरी जैनों के लिए पवित्र स्थल है। यहीं पर पद्म प्रभु छठवें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। यह कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने एक बहुत फेमस कथन सुना होगा, जियो और जीने दो। क्या आपने सुना होगा? जियो और जीने दो का बहुत बार आपने इसका प्रोनाउंसिएशन सुना होगा। तो दोस्तों यह सेंटेंस किसने दिया था? महावीर ने दिया था। और यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया है? वह दिया है महावीर जी ने दिया है। तो लिखिएगा जियो और जीने दो महावीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैंने शायद एक चीज बताना आपको भूल गया है। आपसे पूछा गया है आगम किस में लिखे गए हैं? किस में पूछा गया है? आगम किस में लिखे गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। किसमें? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। यह इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करने वाले हैं जैन धर्म के और एक उपसंप्रदाय के बारे में, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुचक्र। क्या? कुचक्र का संबंध किससे है? या कुचर्क। ठीक है, कुचर्क का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यह भी क्या है? जैन धर्म की एक उप संप्रदाय ही है। तो लिखेंगे कुचर्क जैन धर्म की एक उप जैन धर्म का ही एक उप संप्रदाय है। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाए कुचक्र का संबंध किससे है, तो यह भी किससे होगा? जैन धर्म से ही इसका संबंध होगा। लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इंपॉर्टेंट बात। और एक चीज आपको जाननी है,
क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में कि मैसूर से, क्या है, मैसूर से जैन धर्म को किसने निकाला था? तो दोस्तों मैसूर से जैन धर्म को शंकराचार्य ने निकाला था। यही भक्ति दर्शन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, या भक्ति काल या रीति काल जो आपने पढ़ता है हिंदी में, उसमें आप देखेंगे यही क्या करेंगे, 4 मठों की स्थापना करेंगे। और 4 मठों में से एक मठ जो है मैसूर में श्रृंगेरी भी है, क्या है, श्रृंगेरी भी है। इसलिए क्या होता है, या जैन धर्म को वहां से निकालने में सफल हो पाते हैं। दूसरा जो इन्होंने मठ स्थापित किया था वह था काठियावाड़ में द्वारिका, और तीसरा था उड़ीसा में पुरी, और चौथा था हिमालय में बद्रीनाथ। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पर हमें क्या याद रखना है कि मैसूर से जैन धर्म को किसने निकाला था? तो इसका आंसर होगा शंकराचार्य ने। तो लिखिएगा जैन धर्म को मैसूर से शंकराचार्य ने निकाला था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जैन धर्म के विविध के बारे में। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करेंगे जैन धर्म के वास्तुकला के बारे में। किसके? जैन धर्म के वास्तुकला के बारे में। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यह जो बात होने वाली है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थल आपके लिए जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हुए छोड़ देना है कि इन सारी चीजों ने हमें पूछे गए हैं और आगे जो पूछे जाने की संभावना है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला में किसकी मूर्ति है? तो आपको पहले पता होनी चाहिए वो बाहुबली की मूर्ति है, ऑब्लिक गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसे क्या माना जाता है? ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। इसका निर्माण गंगा वंश के शासक राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री, क्या है, राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। यह जो है यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, या ये कह सकते हैं संगमरमर से निर्मित यह इमारत है। और यहाँ इसलिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाता है, और यह अंतिम समारोह 2018 में हुआ है। आगामी जो यह समारोह होने वाला है वह कब होगा? 2030 में होगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि श्रवणबेलगोला में किसकी मूर्ति स्थापित है? तो बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। तो लिखेंगे श्रवणबेलगोला में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली एवं ऑब्लिक गोमतेश्वर की संगमरमर से निर्मित मूर्ति है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष महामस्तकाभिषेक नामक समारोह का
आयोजन किया जाता है यह अंतिम बार 2018 में आगामी 2030 में होगा। निर्माण गंग वंश के शासक चामुंड राय के मंत्री चामुंड राय चतुर्थ के मंत्री राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। किसके बारे में? दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में बात करेंगे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह जो है वह किसको समर्पित है? आदिनाथ का मंदिर है, जिसे ही क्या कहा जाता है? ऋषभ देव भी कहा जाता है, जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों इसका निर्माण क्या है? इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक क्या है? गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। और यह निर्माण कब किया गया था? 1031 में करवाया था। यह किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। यह भी स्पष्ट ध्यान हो। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आदिनाथ का है। आदिनाथ निर्माण है चालुक्य शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह। किसने? बिमल शाह ने 1031 में करवाया था। दोस्तों इस डेट को लेकर कहीं विवाद मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं और कुछ लिखा मिल जाए। जहां मैंने पढ़ा था वहां पर 1031 ही मिला है, इसलिए मैंने आपको यह बताइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोरा की गुफा के बारे में। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से इसका संबंध है। यहाँ पर जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो लिखेंगे एलोरा की गुफा से हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कांसे की प्राचीनतम, अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया है,
कि कांसे की प्राचीनतम जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो वह प्राप्त हुई हैं चौसा से प्राप्त हुई हैं। तो यह दोस्तों आज की क्लास की अंतिम लाइन है जिसे आपको लिखना है। लिखिएगा कांसे की प्राचीनतम तीर्थंकरों की मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुई है। कहां से? चौसा से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज के लिए, इतना ही आपको मैं पढ़ाने वाला था। दोस्तों इन सब चीज़ों का जो कलेक्शन है मैंने विभिन्न पेपरों को देखकर आपके लिए बनाया है दोस्तों। इसलिए आप क्या करिएगा, जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको लगेगा बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, यह लोगों में शेयर करने का कार्य बहुत अधिक करिएगा, क्योंकि अगर आप यह करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी, आपके साथ कार्य करने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप क्या करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिएगा। दोस्तों जैसे कि मैं क्या करता हूं, क्लास को ख़त्म करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और उसका जवाब आप कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है उसे हम पहले लिखेंगे, उसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैंने 2-3 चीजों को आज ध्यान में रख के पूछा है, कि 2-3 टॉपिक से पूछने की कोशिश की। पहला क्वेश्चन है अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? क्या है? ए क्वेश्चन ए झेलम, बी बितस्ता, सी गंडक, डी अस्किनी, डी चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत का प्रयोग किया गया। ए वेद, बी उपनिषद, सी आर्णयक, डी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 2 क्वेश्चन। आज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और ऐड कर रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। लिखिएगा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ए लिखिएगा वर्णात्मक, बी चित्रात्मक, सी आप लिखेंगे ध्वनि बोधक, डी शब्दांश, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के जवाब आप कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।